मुमरा प्रभाग समिति के बाद आज आप लोगों ने जो है मुमरा शहर के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, प्ले ग्राउंड, गार्डन वगैरह, उसके साथ में जो है अनधिकृत बांधकाम का भी मुद्दा आप लेके बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि इससे पहले आपके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सलमान रिजवी और उनके कुछ साथी जो है दीवा प्रभाग समिति में भी बैठे हुए थे, लेकिन कुछ ही दिन में वो वहाँ से उनका ऑपोजिशन खत्म हो गया। और सुनने में ये आया कि जो आपके आला अधिकारी हैं उन्होंने मनपा अधिकारी या बिल्डरों से सेटल करके उस भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकारी धड़पशाही है जिसके चलते ये सब आरोप लोगों पे लगते हैं, या फिर अगर इसके अंदर कोई सच्चाई हो तो भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई भी अनधिकृत लेन देन करने की जरूरत नहीं। और आज जब आपके सामने हम आए हैं, हम तमाम शहरियों से ये अपील करना चाहते हैं कि मूलभूत सुविधा पाना हर आम नागरिक का हक है। अच्छे रोड मिलना मुमरा शहरी का हक है। मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत अच्छे रोड मिले, अच्छे गार्डन्स मिले, अच्छे स्कूल मिले, अच्छी लाइब्रेरी मिले, अच्छे सरकारी अस्पताल मिले, अच्छे डायलिसिस सेंटर मिले, लोगों पढ़ने के लिए स्कीम्स मिले। जो जो रिजर्वेशन दिए गए, ये सब रिजर्वेशन पर उनकी ज़रूरतें पहुंचाना ये सरकारी अफसर का काम होता है। अगर सरकारी अफसर अपनी ड्यूटी भूल करके अपनी हुकुमशाही चलाएगा तो उस सरकारी धड़पशाही के खिलाफ आज कांग्रेस ने जिस तरीके से आंदोलन छेड़ा है, ये आंदोलन तब तक के जारी रहेगा तब तक के हमारे लोगों को उनका हक नहीं मिल जाता। मेरे साथ इस वक्त जो है यूसुफ भाई भी आ गए। यूसुफ भाई ने भी कुछ दिन पहले जो है वो अपनी जान के ऊपर खेल करके एक खुलासा किया। कुछ लोग जो है यहाँ पर अपने हिसाब से इस शहर को चलाना चाहते हैं। एक शाखा तोड़ दी जाती है, शाखा के ऊपर 2 माले की शाखा बनेगी, इल्लीगल, बगैर प्लान पास करे, इसका ऐलान कर दिया जाता है। फिर भी कोई भी सरकारी अफसर इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई आम आदमी एक छोटा सा झोपड़ा बनाने जाता है तो उसके ऊपर 353 दाखिल कर दिया जाता है, उसके ऊपर जो है वो सरकारी मालमत्ता को नुकसान पहुंचाने का केस दाखिल कर दिया जाता है, उसके ऊपर दूसरे 10 केस दाखिल कर दिए जाते हैं, MRTP की बातें होने लगती है। लेकिन वहीं एक नमाजी नगर सेवक जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि उसके इलाके में एक भी इल्लीगल बांधकाम नहीं होना चाहिए, उसकी ये जिम्मेदारी थी कि अपने इलाके के अंदर लोगों को सही सुविधाएं पहुंचाए, लेकिन उन सब में नाकाम होते हुए आज सीएम का नाम लेते हुए इल्लीगल को धड़ल्ले से ना फरोग दे रहा है। तो ऐसे इंसान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? लोगों को इंपोर्ट करके बाहर से बुलाया जा रहा है, लोखंडवाला से यहाँ पे लोगों को बुला करके इलेक्शन लड़ाने की तैयारी की जा रही है, बीजेपी को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, हिंदुत्व की बातें की जा रही है, 2 समुदाय के अंदर टेढ़ पहराने की बात कर रहा है। राजन गिने, आपको अगर नाम सुनने का इतना शौक है तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये राजन गिने, हमको शौक नहीं है। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, मैं डर है क्यों नहीं बोलेंगे, बोल रहे, खुल के बोल रहे भाई। यूसुफ भाई ने अभी खुल करके नाम लिया राजन गिने का। राजन गिने कौन है? राजन गिने कोई बहुत बड़ा इंसान है क्या? क्या किसी की जिंदगी और मौत के फैसले कर देगा? कल तक के जितेंद्र अवार्ड की तारीफ कर रहे थे, उससे पहले किसी और की तारीफ कर रहे थे, आज आनंदी के नाम लेकर के तारीफें कर रहे। अरे तुम खुद जो है वो पहले से ही छुपे हुए सैनिक थे, तो क्यों अभी आकर के नाटक कर रहे हो? तुमने क्यों नहीं पहले वो शाखा को बचा लिए? जब तक कि तुम्हारा काम चल रहा था, जब तक कि तुमको आवक आ रही थी, तब तक के वो अच्छे। आज शहर के मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते? क्यों अपने उनके इधर ये कहाँ है? ये देखो, ये जितने भी है ना, ये ज्यादातर राजन गिनी के अंदर इलीगल चल रहा है। बताओ ना, ये बंद कर दे वे उसका पद, उसको लड़ने के लिए उसको 6 साल के लिए निलंबित कर दो। खाली इलीगल काम करने का और मुमरा का नाम बदनाम करने का ये सब बंद करो, और ये सब के लिए आवाज उठाने के लिए हम लोग हैं। अभी आप कह रहे हैं कि मतलब राजन कीने के अंडर ये सारा काम चल रहा है, राजन कीने के वार्ड में बात बताओ। वार्ड में काम चल रहा है, लेकिन मुमरा में और अनेक जगहों पर और काम चल रहा है। मेरा काम थोड़ी है, ये MCA काम है ना। बालू पिचड़ क्या कर रहा है? फुकट की तनख्वाह लेने के लिए आया क्या इधर? और राजन कीने जब अपने वार्ड में करा तो दूसरे की तरफ उंगली क्यों उठा रहा है? पर्टिकुलर राजन कीने के लिए ही आपने आंदोलन रखा है या शहर के सारे? या भैया एकदम यहाँ पे नाम लिखा राजन कीने का क्या? नहीं, AMC बालू पिचड़ की जिम्मेदारी है कि नहीं?
टीएमसी कमिश्नर अभिजीत बांगर ने क्या बोला है, जिसके इलाके के अंदर काम रहेगा उसको निलंबित करने का है, यही बात बोला है कि नहीं बोला है। ये राजन की ने धड़ल्ले से जब बाइट के ऊपर मीडिया, आप लोग थे ना उस वक्त जब उसने बोला है मीडिया बाइट के ऊपर कि 2 माले की बनाऊंगा, लीगल बनाने की बात कर रहा है क्या? लीगल बनाएंगा हम समर्थन देते, बनाओ लीगल बना रहा तो। दादागिरी किसी की नहीं चलेगी, दादागिरी किसी की भी नहीं चलेगी। लेकिन विधायक जितेंद्र आवाड़ ने भी एक बार कहा था कि कहीं भी बिल्डिंग बन रही है तो आप हमें उसकी वीडियो भेजो। आवाड़ से पूछो आप जाके, हमारा थोड़ी जिम्मेदारी है। हम तो हमारी कांग्रेस की जिम्मेदारी समझ के यहाँ बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे, ऐसा नहीं चुप छुपा कर जा रहे, भूख हड़ताल पे खुलेआम बैठे। आपके इस वीडियो के बाद में अब ये वीडियोस वायरल होंगे, दूसरे नेता कहेंगे कि कुछ लोग आ जाते हैं और अचानक ही उठ जाते हैं, इतने सालों से हो रहा था तब कहाँ गए थे, तो उसका क्या जवाब देंगे? उनको बताना पड़ेगा ना, हमने इससे पहले लाक्षणिक आंदोलन किया हुआ यहीं पे, यही इसके दालान के बाहर बैठ करके किए हुए। लेकिन असरात उसके दूसरी बार आपको करने की जरूरत नहीं, निकाल दी गई थी रेलिंग, हमने बोले थे वहां पर जो गुलाब पार मार्केट के बाहर रेलिंग लगी थी, निकाल दी गई थी। असरात आते हैं, अगर इनको ऐसी खुला छोड़ देंगे ना तो ये बीच रोड के ऊपर भी इलीगल बिल्डिंग बांधने की परमिशन दे देंगे। ये प्रभाग समिति के सामने है, पहले वहां गार्डन बना हुआ था, आज रोड बन गया, उसके बाजू में कितने सारे गाले बने हुए अनधिकृत, ये नहीं दिख रहा है उनको। ये यहाँ पे सामने पंप संप है, इसके पास देखो पतरा लगा दिया गया है, ये क्या सोते बैठे हुआ है एएमसी बालू पिचड़, उसके राइट साइड के अंदर जो है इलीगल बन गया हुआ है, जब पीछे यहाँ पे मार्केट के अंदर इलीगल बन रहा है। तो इतनी सारी चीजें सब दिखाई दे रही है, ट्विटर हैंडल पूरा भरा पड़ा हुआ है। मैं नाम लेके बात करता हूँ, चलो आपके सामने। मैंने देखा उस दिन जो है वो आरिफ इराकी का है ना ट्वीट देखा मैंने, उसके अंदर आरिफ इराकी यहाँ के जो है वो आरटीआई कार्यकर्ता है, बराबर है। उन्होंने इतने सारे ट्वीट करे हुए, उन्होंने लोकेशन के साथ डाले हुए, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ऐसे कई पत्रकार लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किए हुए, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ट्विटर हैंडल के ऊपर दसियों हजार लोगों ने किया हुआ है। थाने महानगर पालिका संजू जायसवाल जाने के बाद अभिजीत बांगर जो है वो पूरे थाने के कमिश्नर है ना। ये मुमरा प्रभाग समिति, दीवा प्रभाग समिति, उत्तरसर प्रभाग समिति, कलवा प्रभाग समिति, वर्तक नगर प्रभाग समिति सब उनके अंडर में आती है ना। सिर्फ ट्विटर पर एक ही मैसेज आ जाता है कि आपकी तकरार ले ली गई है। इसी को तो सरकारी धड़पशाही बोलते हैं। जिनका काम है अगर वो सही तरीके से नहीं करेंगे तो हम जैसे लोग उनको सही काम करने पे मजबूर करने के लिए यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे। यूसुफ भाई, आज आप भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आप एक समाज सेवक हैं और आपका यहाँ पे बैठना क्या है? ये जो आज हमारे जो कांग्रेस के पदाधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं, सलमान भाई, वसीम, सैयद भाई और बाकी जो लोग बैठे हुए हैं, ये आपने इतिहास तो पढ़ा रहेगा। यहाँ से गोरों को भगाने के लिए कांग्रेस ही आगे आई थी पहला, और आज चोरों को भगाने के लिए भी कांग्रेस लड़ रही है। और दूसरी बात है, जिस तरह से आप लोग ने अभी इंटरव्यू लिया भाई लोगों का, उसमें आपने कहा है कि आरोप लग रहे हैं। हाँ, आपने लिए अभी, तो उसमें लगा रहे कि आप आरोप कर रहे हैं। तो आरोप तो हमारे सदियों से लग रहे हैं, मगर आज हमारे यही कांग्रेस भाइयों की हिम्मत की वजह से आज हम आजाद देश में रह रहे हैं। ये आप पहला तस्लीम कर लीजिए आप। और आरोप तो लगता है, मगर आरोप सिद्ध करना भी बहुत अहम बात है। आरोप कोई सिद्ध नहीं करता है, खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए करते हैं ना। अब दूसरा कॉल किया दिव्यांग जनों के लिए आपका जो हमेशा से यूसुफ भाई, दिव्यांग जनों के लिए जो आपका कार्य रहा है, जो आपकी खिदमत है, और उसके चलते आपने कुछ चीजों की मांग की थी, उनमें से कुछ जगहों पर कब्जा हो गया, आपको धमकियां भी दी गई, इस तरह का आपने बीच में आरोप लगाया। तो उसी सिलसिले को देखते हुए आप इनका साथ देने के लिए बैठे हैं कि शायद कोई अगर आंदोलन पे बैठा है तो उसका साथ दिया जाए ताकि इस तरह की चीजें ना हो। नहीं, ये आपका कहना है? पहले तो मैं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस कॉर्पोरेशन और कलेक्टर, इनके माँ बाप जितने भी अधिकारी है ना, इनके माँ बाप ने बड़ी मेहनत से इनको पढ़ाया है। तो मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी अधिकारी है, आला अधिकारी बोलो, आपका डीजीपी से लेके हवलदार तक जितने भी बने, ये अपने माँ बाप के मेहनत के पैसे से बने, ना कि गुलामी करने के लिए बने, लोगों को सेवा करने बने। यहाँ मगर गुलामी की जाती है। और मैंने अपना, जब उधर मेरे मीडिया भाई लोग आए थे, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, जब मैं जहर पिया, क्यों पिया था जहर, क्यों मेरे ऊपर इन लोग प्रेशर बना रहे थे। जिस तरह से आज देख रहे हैं आप कि मुमरा और बाकी के जगहों पर वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर मोदी जो बोला वो करने का, और यहाँ पे राजन की ने जो बोला वो करने का, मगर करने का नहीं, सच्चाई भी देखने का।
आपको अगर आपके माँ बाप ने इतनी मेहनत से पढ़ाया है तो आप गुलामी क्यों कर रहे हो? आप क्यों नहीं, हम लोगों की शिकायत को आप उन लोग दरकिनार कर दिया जाता है। मेरी शिकायत, सलमान भाई की शिकायत कच्चे के डब्बे के अंदर, हाँ उनको कोई बिल्डर हमारे खिलाफ कोई बोल दिया या तो कोई ये आपका गतिविधि करता है, जो गलत गतिविधि करने वाले लोग हमारे खिलाफ जाते हैं, तुरंत बिना हमारी सुनवाई के तुरंत FIR रजिस्टर हो जाती है। यूसुफ भाई यहाँ मैं आपको रोकूंगा। यूसुफ भाई, आपके आत्महत्या करने की कोशिश के बाद हाँ लोगों का ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि मुमरा के अंदर जितने भी विकलांग के डब्बे रखे गए हैं, दुकानें शॉप रखी गई हैं, उसमें से जो है 60% इनलीगल जो आपने अपने नाम पर करा करके रखी है, जबकि एक विकलांग को एक ही जो बॉक्स है वो दिया जाता है। लेकिन जहाँ भी गए हैं वहाँ ये सुनने में आया कि यूसुफ भाई का। इसके ऊपर आप क्या सफाई देंगे सर? आपको अगर सलमान रिजवी ने बोला है तो मेरे पास सलमान रिजवी को बिठाओ, बोलो यूसुफ भाई का 60% है। अगर एक डब्बा भी अगर इसके अलावा मिल गया ना, आप जो बोलेंगे मैं हारूंगा। आप आदमी भी लाकर बिठाओ ना भाई, आपको आदमी का नाम बोलो, कौन बोला आपको? नहीं आप देखो, अभी मैं बोला, मेरी बात सुनिए। नहीं बात सुनो। देखिए, सूत्रों का नाम नहीं होता है। सूत्र से हमें पता चला नहीं सूत्र से जो है अभी हम लोग ने नाम लेके बोला है, यूसुफ खान ने, राजन की ने नाम लिया है, आप ले सकते हैं। सुबह ये जो मुद्री के बाहर जो 2 लोग का फोटो लगा है ना, इंशाल्लाह अपन हटवा दे। हाँ ओके, वो तो हट ही जाएंगे भाई, हमारे पैसे के वो, और आप लोगों का फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके। सलमान रिजवी भाई, कुछ महीनों पहले, मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले, साल भर पहले, दीवा प्रभाग समिति के इलीगल बांधकाम को लेकर के आप दीवा प्रभाग समिति ऑफिस के बाहर भी आपने जो है ऐसे ही एक टेंट लगा करके बैठे हुए थे, और आपकी उस वक्त भी ये मांग थी कि दीवा प्रभाग समिति का जो इलीगल बांधकाम चल रहा है उसको बंद किया जाए और उसको रोक दिया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई तो हुई नहीं, और लोगों से ये सुनने में आया कि सलमान रिजवी और आपके आला अधिकारी ने जो है पैसे ले लिए और इसके लिए आपने वहाँ पे ऑपरेशन खत्म कर दिया। क्या कहेंगे सर आप? शहर है, लोग हैं, अपनी अपनी बातें करेंगे, बहुत बातें होंगी। देखिए, किसी के ऊपर भी आरोप लगाने से पहले ये तो समझे कि एविडेंस भी तो कोई चीज़ होती है ना। सलमान रिजवी पैसा लेके उठा या सलमान रिजवी के आला अधिकारी पैसा लेके उठे, ये बात बोलने में बहुत आसान है, लेकिन ऐसी चीजें एविडेंस के साथ कहाँ होती है? सिद्ध करना जरूरी होता है ना। सलमान रिजवी जब उठा ना, तब सरकारी एम्बुलेंस आई थी, सरकारी पुलिस आई थी, डाइगर पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले थे, सरकारी डॉक्टर आए थे। आप जाके डॉक्टर से ले लें एविडेंस कि जब सलमान रिजवी पहले दिन बैठा था तो उसका पल्स क्या था, और जिस दिन उठ के गया है उसका पल्स क्या था, उनके पास रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया पर सब कह रहे थे कि एक्टिंग कर रहे हैं सलमान रिजवी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, जो एक्टिंग बोल रहे हैं ना करने के लिए, एक दिन तो बैठ के बताएं, उनको एक्टिंग समझ में आ जाएगी ना, एक्टिंग और रियलिटी क्या होती है ना। आज हम जिस तरीके से दीवा में बैठे थे और उसी तरीके से हम मुमरा में बैठे हुए, मुद्दा वहाँ का था अनधिकृत बांधकाम और जितने भी रिजर्वेशन प्लॉट हैं, सरकारी भूखंड पे जो कब्जा हुआ था उसको हटाने का मामला था। कार्रवाइयाँ हुई है, हाँ, हम ये नहीं कहते कि 100% कार्रवाई हुई है, जो भी दिखावे की कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई हुई है, हम उससे सहमत नहीं हैं। उसी को देखते हुए हमने मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त तो बालू किचड़ साहब को कई महीनों से पत्र व्यवहार जो कर रहे हैं, उससे साबित ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं बालू किचड़ तो यहाँ है, लेकिन इनका रिमोट कहीं और है, कोई और चला रहे हैं इनको। सलमान भाई, देखिए कैसा है कि वो रही दीवा प्रभाग समिति की बात, जहाँ पर लोगों ने आपको बदनाम करने के लिए ये कहा कि आपने पैसे लिए और ऑपरेशन खत्म कर दिया। अब उधर वहीं से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब जब से मुमरा प्रभाग समिति में कार्य शुरू हुआ है इनलीगल बांधकाम का, तो यहाँ पे भी बिल्डरों से डिमांड की गई है, आके उनको बोलो मेरे साथ, यहाँ पे भी बिल्डरों से डिमांड की गई है और ये कहा गया है कि ये भी जो है एक तरह से खत्म करेंगे, स्टैंड है कि पैसे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे उनको बोलो बैठे, जो आप लोग से मतलब बहुत आप लोग के खास हैं, ऐसा लग रहा है कि सारी बातें आप नहीं सर, देखिए हमारा वो है पूछना। नहीं, आप सवाल करें, मैं जवाब दे रहा हूँ। पूरे आप ही लोगों के खास है, उनसे मेरा सवाल है कि यहाँ पे आके बैठे और मेरे साथ बैठे रहे आखिरी टाइम तक, नहीं जब तक मैं उठता नहीं। भाई, जिस तरह से आज आप लोग जो है यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या लगता है आपको कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी?
ऐसा हिंदुस्तान में संविधान पे भरोसा रख के ही इंसान अपने पेपर वर्क करता है और अपना आंदोलन करता है, बराबर। हमारे को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे भरोसा है, ठीक है। और शहर के जो मुद्दे हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम, पानी, रोड, और सबसे बड़ा मुद्दा है अनुचित बांधकाम, बराबर। अनुचित बांधकाम, आप ये मत समझिए कि हम इनलीगल के ऊपर फोकस करें। इनलीगल मतलब जो शासकीय जगह के ऊपर इनलीगल चल रहा है उसके ऊपर फोकस है हमारा, ठीक है। और दूसरा, हमारे सायुग से और आयुष साहब से ये मांग है कि आप जो बिल्डरों पे MRDP कर रहे हैं, ये बिल्डर ओरिजिनल है क्या? दूसरा, जो बिल्डरों के अकाउंट के अंदर वाइट पैसे जा रहे हैं उनके अकाउंट की जांच कराइए। आप जिस बिल्डर के ऊपर MRDP कर रहे हो, पेपर के ऊपर उसका नाम दिख रहा है, जो एग्रीमेंट बना रहा है, ये एक जांच का विषय है बहुत बड़ा, बराबर है। तो ये सब मुद्दे को लेके आज हमारी पूरी टीम कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में हम तीनों, हमारे भाई सायुग, सलमान रिजवी साहब, वसीम सैयद साहब, बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और इंशाल्लाह हमारे को शासन पे और हमारे संविधान पे पूरा भरोसा है कि हमारे को इंसाफ मिलेगा और मुमरा की आवाम को इंसाफ मिलेगा।